नमस्कार, आपका स्वागत है आज स्वप्निल पढ़ेगा के एपिसोड नंबर 11 में। प्रेमचंद जी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेमचंद जी बहुत फेमस राइटर रहे हैं हमारे यहाँ, जो उपन्यास उपन्यास सम्राट कहते हैं इन्हें। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1880 में, सन 1880 में पैदा हुए थे ये। बनारस के पास एक गांव है लम्ही करके, लम्ही में पैदा हुए थे ये। तो प्रेमचंद जी आ, ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, कायस्थ परिवार से थे। ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसी दौरान मैट्रिक कर रहे थे। मैट्रिक सेकंड डिवीजन से पास हुई तो बुक उठा पता लग जाएगा, बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है इनके बारे में। तो उसके बाद जब ये छोटे से ही थे इनकी शादी हो गई थी, लेकिन बीवी से इनकी कभी बनी नहीं। तो ये दूसरे शहर चले गए थे जहां इन्हें एक ट्यूशन पढ़ाने का काम मिल गया था। कॉलेज नहीं जा पाए थे क्योंकि नहीं हो पाया एडमिशन, पढ़ाई में इतने अच्छे थे नहीं है। लेकिन इंग्लिश इनकी अच्छी हो गई थी क्योंकि इन्होंने एक मिशनरी स्कूल से सीखी थी। और पढ़ने का इनको काफी शौक था, बचपन से इन्हें पढ़ने का काफी शौक था। तो ये पढ़ते बहुत थे। तो उसी के साथ क्या हुआ कि इन्होंने एक बुक वाले की दुकान पर, एक किताबों की दुकान पर नौकरी की। होलसेल का काम था उस दुकान पे। तो वहां उन्होंने नौकरी की और वहां इनका एक ही काम होता था, ये किताबें पढ़ते रहते थे। तो उस तरह से, और मिशनरी स्कूल में जाकर इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो गई। तो जब इनका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक वकील बाबू थे थोड़े अमीर, उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी अंग्रेजी की। 5-6 रुपया महीने का मिल जाता था इन्हें। और वकील बाबू के तबेले के ऊपर एक झोपड़ी थी, वहां ही रहने लगे। फिर हेलो नेहा, कैसी है? अमित हुडा, हेलो दोस्त, वेलकम। तो प्रेमचंद जी वकील साहब के यहाँ रहते थे, उन्हीं के तबेले के ऊपर उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ाते थे। और 5-6 रुपए में से आधे से ज्यादा पैसे घर पे भेज देते थे, जहां इनकी सौतेली माँ और बीवी रहते थे। लेकिन उतने पैसों से गुजारा नहीं होता था, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो उधार लेने लगे। उधार एक दिन इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्हें लगा कि एक काम करते हैं, कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। तो गहने वहने इनके पास थे नहीं, कुछ संपत्ति इनके पास थी नहीं। तो इन्होंने जो कुछ कहानियां लिखी थी वो एक किताब वाले की दुकान पर गए बेचने, कि भाई आप खरीद लो और कहीं छपवा देना। पर कहानियां पढ़कर किताब वाले ने मना कर दिया कि भाई ये बकवास है, इनका मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वहां एक हेडमास्टर बैठे थे किसी स्कूल के। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लिख लेते हो और पढ़ भी लेते हो, तो हमारे यहाँ आके पढ़ा दो। तब इनकी नौकरी लगी, 18-19 रुपए की तनख्वाह लगी। ट्यूशन नहीं छोड़ा इन्होंने, तो टोटल अब 24-25 रुपए महीने के मिलने लगे और चीजें काफी अच्छी हो गई। उसके बाद दिन थोड़े ठीक हुए, करते रहे। लेकिन एक दिन जब छुट्टियों में ये घर गए तो इनका पत्नी से कुछ ज्यादा ही झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसा हुआ कि पत्नी ने फांसी लगाकर मरने की कोशिश की। इन्होंने पत्नी को और ज्यादा डांट दिया। उसके बाद वो पत्नी उसके बाद मायके चली गई। इन्होंने अपनी पत्नी को वापस लाने की फिर कभी जहमत ही नहीं उठाई, फिर ये वैसे ही रहे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद, शायद 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद, इन्होंने एक बाल विधवा से विवाह कर लिया। और उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी कि आप एक विधवा से शादी कर रहे हो। तो इन्हें एक बहुत अच्छी उपाधि मिल गई कि भाई ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, समाज में थोड़ा रुतबा बन गया। नहीं, सौतेली माँ और पत्नी। सौतेली माँ और पत्नी। हाँ यार, सौतेली माँ और पत्नी के बीच झगड़ा होता था। इन्होंने भी कर लिया। तो वो पत्नी वहीं की वहीं रही और ये फिर अपनी नई पत्नी के साथ रहने लगे। तो ये इतना मुझे प्रेमचंद के बारे में मालूम है थोड़ा बहुत। उनकी जो सबसे पहली कहानी उन्होंने लिखी थी, जो अब बची नहीं है, जो सर्वाइव नहीं कर पाई, वो उन्होंने लिखी थी। क्या हुआ था कि उनके जो चाचा थे, चाचा जी ने उन्हें डांट दिया कि भाई तुम ये लिटरेचर के पीछे इतना पागल क्यों रहते हो, इसमें क्या रखा है। तो चाचा से काफी खफा थे और उन्होंने चाचा से खफा होकर एक कहानी लिखी, जिसमें एक ऊंची कास्ट का आदमी एक नीची कास्ट की औरत के साथ प्यार में पड़ जाता है। और उस कहानी का किरदार, मेन किरदार इन्होंने अपने चाचा को बनाया था और उनका खूब मजाक उड़ाया था उस कहानी के जरिए। लेकिन वो कहानी इन्होंने छपवाई नहीं, उसकी पांडुलिपि कहीं खो गई। फिर उसके बाद इन्होंने एक और कहानी लिखी जिसमें
मंदिर के जो पुजारी होते थे उनके करप्शन का जिक्र इन्होंने लिखा था। ये कहानी इन्होंने लिखी थी नवाब राय के नाम से, सबसे पहली कहानी थी इनकी। उसमें दिखाया था कि कैसे मंदिर के पुजारी करप्शन करते हैं और गांव की कमजोर औरतों पर हाथ डालते हैं। कहानी छपी, इन्हें लगा कि शायद करियर चल निकलेगा, लेकिन उस कहानी की इतनी भद्द पिटी, बहुत गंदी तरह से क्रिटिक्स ने उस कहानी को पेन किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो भी राइटर है इसको बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है और इसमें राइटिंग की अभी समझ ही नहीं है। और उसके बारे में उन्होंने बाद में खुद भी लिखा है कि बाद में जब उन्होंने वो नॉवल खुद पढ़ा दोबारा तो उन्हें भी लगा कि उसमें बहुत बहुत ज्यादा कमियां थी। तो ये मैं मानता हूं कि हर राइटर के साथ होता है, वो धीरे धीरे मैच्योर करता है। यू नेवर स्टार्ट राइटिंग गुड स्टफ, यू ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग शिटी स्टफ, देन यू स्टार्ट एडिटिंग इट, और एडिट करते करते ही वो अच्छा बनता है। तो अगर आपको लग रहा है आप कुछ लिख रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत बकवास लिखा है, बहुत नॉर्मल चीज है, ऐसा होना ही चाहिए। हाँ, अगर आप लिख रहे हो आपको लग रहा है बहुत बढ़िया लिखा है, तो शायद आपको एक सेकंड या थर्ड ओपिनियन की जरूरत है उसके ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है सुजान भगत। अब सुजान भगत क्या है, दरअसल आपने से जिसने भी बागबा देखी हो, सुजान भगत एक तरह से बागबा की इंस्पिरेशन है। ये कहानी, ये एक क्लैश है एक आदमी का जो अब बूढ़ा हो रहा है और उम्र के साथ उसकी ताकत ढलती जा रही है, उसके और उसके बच्चों के बीच, जो उसके दो बेटे हैं। अब बागबा और सुजान भगत में काफी डिफरेंसेस हैं, लेकिन थीम एक है। डिफरेंसेस क्या हैं? अब एक ऐसा भाई डिफरेंस ये है सुजान भगत और बागबा में कि बागबा बहुत कन्वीनियंटली लिखी हुई कहानी है। उसमें बहुत आराम से सब कुछ हो जाता है, उसमें बहुत आराम से बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, बहुत आराम से फिर उन्हें सलमान खान वाला कैरेक्टर मिल जाता है, बहुत आराम से उनकी बुक भी पब्लिश हो जाती है, बहुत कन्वीनियंट कहानी है। लेकिन सुजान भगत में क्या है, सुजान भगत में बहुत ऑर्गेनिकली होता है ये सब। सुजान भगत में यही क्लैश है कि एक आदमी किस तरह, और जहां बागबान में दिखाया है कि एंड में जब अमिताभ बच्चन की बुक पब्लिश होती है और ये वीडियो अटक गया उनका, तो सुजान भगत में ये दिखाया है कि जिस तरह एंड में बागबा में अमिताभ बच्चन की बुक पब्लिश हो जाती है और उनके बच्चे आते हैं उनसे मिलने, लेकिन वो उनको टरका कर साइड में चले जाते हैं सलमान खान के साथ। सुजान भगत में जो सुजान भगत है वो कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेता है और अपने बच्चों को उनकी जगह दिखाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं बागबा में और सुजान भगत में। तो आइए हम शुरू करते हैं पढ़ना प्रेमचंद जी की कहानी सुजान भगत। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। धनिक समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा शायद बली थे। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो ही जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती रही। उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई 2-2.5 हजार रुपए हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। पढ़िए साहब, कैसे हैं? प्रेमचंद जी पढ़ रहे हैं सुजान भगत, आज अभी शुरू हुई है। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा, द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। इलाके के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले ना समाते। धन्य भाग, उनके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था, उन्हीं को अब महतो महतो करते जबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आ गई, मंजीरे गवाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के ही दम का जुलूस था। घर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद जाने की भी कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार ना था। सबके सामने सिर झुकाए रहता।
कहीं लोग यह ना कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी ना पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने ना किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया यात्रा करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह इच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, बुलाकी उसकी पत्नी का नाम है। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चल लेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होता है, कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं। जिंदगी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए आ जाएंगे, उसके यहां किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले गए। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बांटी गई। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी सुजान जैसा ही दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया था सुजान ने। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं थी, और अब लक्ष्मी घुटने तोड़ आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, अरे गड़ा हुआ धन पा गया है। तो चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे वही उसके हाथ लग गया है ना। अरे भैया, धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो। क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान भी आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करना जानता है उसी को देते हैं। सुजान भगत हो गए। भगतों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। भगत बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो, तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उन्हें बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिलता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, अगर है भी तो बहुत कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था। जीवन का कोई आदर्श, कोई मर्यादा, उसके सामने ना थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहां का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तोलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटे पर तोलने लगा। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश कर लिया था। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती। यहां तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, कितनों से डांड लेकर मामले को रफा दफा किया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती। झूठ और प्रपंच से कोसों भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके ले लो, और मजदूरी जितनी कम दी जा सके उतनी दो। पर अब उसे मजदूरों के काम की कम और मजदूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजदूर का रोया ना दुखी हो जाए। वह उसका सखुन तकिया हो गया था। किसी का रोया ना दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते। यहां तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत ही समझने लगी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए।
सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह ना ली जाती। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करते। यादव जी कैसे हो? तो जहां बागबा में बच्चे मां बाप के खिलाफ हुए थे, इसमें सुजान भगत के खिलाफ उसका पूरा परिवार हो गया। उसकी पत्नी बुलाकी भी अपने बेटों का साथ देती है। और ये कहानी पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ था कि इसकी वजह शायद ये थी कि उनके बेटों की शादियां नहीं हुई, नहीं तो मां शायद इतना साथ ना देती उनका। मालिक 10 साल नए हो गए हो आप। हाँ भाई हो गए, भी थोड़े पुराने भी हो जाएंगे, आज रात तक ही हो जाएंगे पुराने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लेते। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। उसे हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम न भरने देते, यहां तक कि उसकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में न थे। वह अब घर का स्वामी नहीं, केवल मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी कि एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छांट लूं तो उसके बाद उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, अरे भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते? मेरे क्या 4 हाथ हैं, किस किस का रोया सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला, चौपट करने लगे हैं और क्या, अभी महंगू बैंगन देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तोला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहां जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने कोई भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते रहते हैं, 100 दफे कह दिया है कि तुम घर गृहस्थी के मामलों में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। बुलाकी, मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र लेने ही ना देती। भोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला यह तुम्हारा पुण्य है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी भी खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने को ही बैठे हो, क्या घर घर भगवान ही का काम करेगा? सुजान, कहां आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज देकर आओ, ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूं मैं। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकाले। जौ सेर भर से कम न थे। हेलो गरिमा, कैसी हो? सुजान ने जानबूझकर केवल भुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था, इस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। भिक्षा परंपरा का उल्लंघन उन्होंने इसलिए किया था कि भिक्षा में कभी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दी जाती, बहुत ज्यादा मात्रा में चीज नहीं दी जाती। ये भिक्षा परंपरा का उल्लंघन है, क्योंकि अगर आप भिक्षु को बहुत ज्यादा दे दोगे तो वो भिक्षा नहीं मांगेगा, वो अपना धर्म छोड़ देगा। इसीलिए पूरा सेर भर जौ देने से सुजान ने भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वो अपनी पत्नी और बेटे से ये बात छिपाना भी चाहते हैं, तो एक पूरी सेर भर भरा बर्तन जो इस तरह पकड़ना चाहिए, अब वो इस तरह पकड़ के ला रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो भैया ये भरी हुई नहीं है ज्यादा। हेलो गरिमा,
एवरीडे हिंदुस्तान। कैसे हो दोस्त? गरिमा, हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद जी की सुजान भगत कहानी। सुजान भगत का अपने ही फैमिली से संघर्ष चल रहा है यहां पर। तो सुजान भगत ने केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ ना संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसीलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदलकर बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसियाकर कहा, अरे तो मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक वेला खाकर दिन में काटते हैं कि इज्जत बनी रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझती है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और स्वयं पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है उसके, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। अरे उसी ने यह घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार ही नहीं रहा। अब तो वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घरवाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करे। धिक्कार है ऐसे जीवन को, सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। यही सोचते सोचते संध्या हो गई। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया और धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है। गरिमा करिए भावपूर्ण वचन। थैंक यू गरिमा, थैंक यू यार। तो सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही आया। यह भी लड़कों के साथ है, यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी में रात में मढ़ैया लगाए जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम ना लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता। अरे कानून से भी तो मेरा कुछ है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं। ओमकार, लक्ष्य, कैसे हो दोस्त लोग? इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से छुआ भी नहीं। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लातें ना खाई हो। कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू, लुटाऊ, घर फूंक घोंघा हूं। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के ना थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के यहां ले गया था। आज इसके बेटे हैं और ये उनकी मां है, तो मैं बाहर का आदमी हो गया। मुझे घर से मतलब ही क्या। बोला, अब खा पी कर क्या करूंगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करती हो। रख दो, बेटे दूसरी बार खा लेंगे। बुलाकी, तुम तो जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। अरे भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, कुछ और थोड़ी कह दिया। सुजान, हां बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो तब मजा आता जब वह ऊपर से दो चार चप्पल लगा देता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो। बुलाकी कह रही है उससे कि इतनी सी बात पर तिनक जाते हो। इतना क्या बोल दिया आखिर लड़के ने। बोरा साहब कैसे हो, आदित्य आ गया है। तो सुजान कह रहा है, हां बेचारा इतना ही कह रहा था
तुम्हें तो तब मजा आता जब ऊपर से दो चार चप्पल लगा देता। क्यों, यही अभिलाषा है ना? तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं नहीं नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही ना जमा दो दो चार हाथ, इतनी कसर है वह भी पूरी हो जाए। बुला की, हाँ और क्या, यह तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी सादी औरत पाली है। जिस बल चाहते हो बिठाते हो, ऐसी मूजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभा न होता। सुजान, हाँ भाई वह तो मैं ही कह रहा हूं कि तुम देवी, और तुम तो सॉरी, हाँ भाई वह तो मैं कह ही रहा हूं कि तुम तो देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब तो दैत्य हो गया हूं। बेटे कमाऊ हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना है? बुलाकी, तुम तो झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूं कि चार आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जा रही हूं सोने। सुजान, अरे तुम क्यों भूखी सोओगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ मैं बाहर का आदमी हूं। बुलाकी, बेटे तुम्हारे भी हैं। सुजान, नहीं नहीं, ऐसे बेटों से तो मैं बाज आया। किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी यह दुर्गति होती? अब यह सुनकर बुलाकी भड़क गई। बुलाकी, गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। अरे आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? चलो खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूं? बुलाकी, बात जो थी मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे और बुलाकी हार कर चली गई। अच्छा पहले तो मुझे यह बताओ, क्या वीडियो पॉज हुआ था बीच में कहीं? क्योंकि मैं दोबारा पढ़ दूंगा, मुझे बहुत मजा आया पढ़ने में। सो अगर वीडियो पॉज हुआ है तो मुझे बता दो प्लीज, मैं दोबारा पढ़ दूंगा। क्योंकि ये जो कॉन्वर्जेशन है ना एक पति पत्नी की, ये बहुत रिलेटेबल है। आज जो भी लोग मैरिड हैं या एक बड़ी फैमिली के साथ रहते हैं, वो बहुत रिलेट करेंगे इस चीज से कि घर में जब कोई नाराज होता है तो किस तरह वो एक नेगेटिविटी के समंदर में गोते लगाता रहता है, किस तरह नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग पर हावी होते रहते हैं। तो आदमी अपने बारे में सोचता रहता है, अरे अब मेरी क्या जरूरत है इनको, मैं तो घर का कुत्ता हो गया हूं, मेरी इज्जत नहीं है, मेरी वैल्यू ही नहीं है। तो जो भी नाराज होता है उसके दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं। आप उसे मनाने भी जाओ कि भाई चल खाना खा ले यार, बहुत देर हो गई, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें हैं, तो वो आपके मूड को और आपकी हर बात को उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। तो ये अब हो गया। अब सुजान भगत के दिमाग में ये बात आ चुकी है कि अब उसके घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो अब वो उस रात बिना खाना खाए बेचारा पड़ गया। तो अब सुजान के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था। परिस्थिति में कितना उलट फेर हो गया था इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुई थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब अक्सर एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, अक्सर एक चीज होती है कि लोग मुझे कहते हैं कि अरे फलाने को देख, वो उसकी कितनी इज्जत करता है, वो उसका कितना मान सम्मान करता है। जबकि मुझे पता होता है कि वो फलाना सिर्फ दिखाने के लिए इज्जत कर रहा है, वो असल में उसका मान सम्मान नहीं करता है। तो कुछ चिन्ह होते हैं जो केवल आपकी श्रद्धा को प्रकट करते हैं, इसे कहते हैं प्रतीकात्मकता। पैर छूना, अरे नहीं नहीं पहले आप बैठिए, नहीं नहीं इनके सामने आवाज ऊंची मत करो, या सिगरेट मत पियो, या पहले ये खाएंगे। ये केवल कुछ प्रतीक हैं, ये केवल कुछ साइंस हैं, चिन्ह हैं, जिनसे आप अपनी श्रद्धा दिखाते हो। लेकिन ये कहना कि यार इन चीजों से ये मेरी इज्जत करता है या नहीं करता है, इस बात का पता चलता है, ये बहुत गलत चीज है। जो आदमी आपकी इज्जत करता होगा वो भले ही आपके सामने सिगरेट पी लेगा या आपके सामने कभी ऊंची आवाज में बात भी कर देगा, लेकिन फिर भी उसके दिल में हो सकता है आपके लिए इज्जत हो। जरूरी नहीं है कि जो आदमी आपके सामने केवल एक प्रतीक रख रहा है, ये चिन्ह रख रहा है, वो आपकी इज्जत करता हो। तो हमें इन चीजों का डिफरेंस समझना होगा।
वेंडी कह रही है कहानी घर घर की, और बीवी और पिंकी को हंसी आ रही है। ठीक है भाई। तो अब क्या इस श्रद्धा के बदले सुजान अपना अधिकार छोड़ सकता था? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। यहां पर सुजान ने चुन लिया कि मुझे श्रद्धा इज्जत नहीं चाहिए, मुझे मेरे राइट्स चाहिए, जो मैं चाहूंगा वो होगा। अब उसको बॉस बनना है। उसने पहले ये सोचा था कि भाई अब बच्चे हैं, इज्जत करते हैं, मुझे भी उनके पिता की इज्जत लेनी चाहिए। सुजान धीरे धीरे इज्जत का आदी हो गया था, क्योंकि उसे घर के बाहर से और घर के अंदर से दोनों तरफ से इज्जत मिलती थी। लेकिन सुजान को यह समझ में आया कि इज्जत और अधिकार में काफी अंतर होता है। तो अब उसने कहा कि अगर अधिकारों की कीमत पर मुझे इज्जत मिल रही है, श्रद्धा मिल रही है, नहीं चाहिए, मुझे अधिकार वापस चाहिए। क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी होती है ना, इज्जत उसके पास अपने आप आ ही जाती है। तो वह अब सोच चुका है कि उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर दिया। सारा गांव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी ना किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा कभी पूरा ना पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे कि चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया, और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढले हों। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या रे भोला, आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा है बेटा, जी से जहान है, पर मानता ही नहीं। अरे रात को सोता क्यों नहीं है तू? सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है, जब देखता हूं काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। मां से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? बोला कि वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने समझा तूने काटी होगी। बोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता मां, दिन भर चाहे जितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। गुनगुन आ गया। हेलो गुनगुन, कैसा है तू भाई? भोला की, अरे तो क्या तुम्हारे दादाजी ने काटी है? भोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं। अच्छा, दादा का यहां पिता है, पिता को दादा बोल रहे हैं। भोला की, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। भोला, अरे शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ हल लेकर भोला खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू कर दिया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही ना हुई। दोपहर हुई, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर लेते हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गई है, हल खोल दें? सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूं। भोला, मैं संझा को डांड फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंकोगे, देखते नहीं हो खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोइंड के खेत में 20 मन का बीघा होता था, और तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोले गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। डांड होती है खेतों में जो पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं। आध घंटे के बाद डांड फेंककर वह घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछें खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो कह रहे हो, हम तुम्हारे साथ दिन रात काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति
भोला अभी कमर सीधी कर ही रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी हो। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम ना किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिली थी, उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों पर वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक ना था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने आप को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है, जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्ध जनों के लिए ये बाधाएं नहीं है। उन्हें ना नाच गाने से मतलब, ना खेल तमाशे से, केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे ये नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुई। टीकाएं यानी लोग टिप्पणी करने लगे, कमेंटिंग करने लगे लोग। निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है। अरे आदमी काहे को है, भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते थे। उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की बार 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था। क्या लाइन लिखी है। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। अब कह रहा है ब्रेकिंग अप। यार मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊं। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं लाइव की जगह फिर रिकॉर्ड करके ही डाल दिया करूं सेशन, क्योंकि नेटवर्क अगर इतना घटिया है तो। थैंक यू एयरटेल, थैंक यू। तो अभी मुझे बताओ कि कुछ छूटा तो है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा पढ़ लूंगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। तो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज। आप लोग मुझे बताओ अगर कुछ छूटा है, मैं दोबारा पढ़ लूंगा। प्लीज टेल। और अभी तक ये हुआ है कि सुजान भगत पहले सुजान महतो थे। वो खेत में खूब मेहनत करते थे और उनके द्वार पर जो कोई भी आता था खाली हाथ नहीं जाता था। इसी तरह सुजान महतो के खेत में कंचन बरसने लगा, सोना बरसने लगा और उनकी खेती काफी चलने लगी, पैसा आने लगा। तो इस पैसे से उन्होंने उनके घर में जो भगत पंडे और भिक्षु आते थे उनको भी देना शुरू कर दिया। इससे गांव में उनका बड़ा नाम हुआ। वो बड़े स्पिरिचुअल और धार्मिक आदमी के नाम से फेमस होने लगे गांव में। और उनका नाम सुजान महतो से सुजान भगत हो गया पूरे गांव में। लोग कहते थे कि अरे भैया, मेहनत तो तुम भी करते हो, तुम भी करते हो, लेकिन तुम्हारे खेतों में उतनी उपज क्यों नहीं होती? क्योंकि सुजान की श्रद्धा है भगवान में, तो भगवान उसे उसका फल देता है। तो अब क्या हुआ कि सुजान भगत इन बातों में आकर सही में भगत हुए। अब जहां वो पहले थोड़ी बहुत बेईमानी कर देते थे, थोड़ा बहुत झूठ बोल देते थे, अब वो पूरे सच्चित्त से रहने लगे कि भाई ना मैं अब झूठ बोलूंगा, ना मैं बेईमानी करूंगा, और मेरे द्वार पर जो कोई भी आएगा खाली पेट खाली हाथ नहीं जाएगा। तो अब जो धन पहले आ रहा था उनकी मेहनत से, वो मेहनत तो उन्होंने रख दी ताक पे। अपने बेटों के हाथ उन्होंने खेत छोड़ दिए कि भैया तुम लोग खेत देखो, और खुद पूरा दिन घर में पड़े पड़े स्पिरिचुअलिटी में डूबते रहते, उतरते रहते। तो ये बात धीरे धीरे पत्नी और बेटों को चुभने लगी कि भैया सारे काम का ठेका हमने ही ले रखा है क्या? आप जाकर कुछ क्यों नहीं करते हैं खेत में, और आप पूरे दिन घर में जो आता है दे देते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक भिक्षु आया और पत्नी और बेटे को केवल चिढ़ाने के लिए सुजान भगत ने पूरा सेर भर जौ उस भिक्षु को देना चाहा, लेकिन बेटे ने आकर वो अनाज उनके हाथ से छीन लिया। ये बात सुजान को बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि अब उनके घर पे उनका अधिकार नहीं रहा कि वो जितना चाहें जो चाहें किसी को दे सकें। यही बात सोचते सोचते सुजान को याद आया कि यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी है, उन्होंने सारा काम अपने बच्चों के हाथ में छोड़ दिया है।
तो उन्हें श्रद्धा तो मिल गई, जो श्रद्धा और इज्जत उन्हें अच्छी लगती थी, लेकिन उनके अधिकार छिन गए। तब उन्होंने इस बात के बारे में सोचा कि क्या इस श्रद्धा के लिए मुझे अपने अधिकार छोड़ने हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये श्रद्धा मुझे भले ही ना मिले, लेकिन अधिकार मैं वापस लेकर रहूंगा। ये सोचकर, ये याद करके सुजान भगत ने एक दिन फिर से अपना हल उठाया और खेतों में चले गए। मेहनत की तो उनके कोई तोड़ था ही नहीं, उनके जवान बेटे भी उनकी उस मेहनत का मुकाबला ना कर पाए। और इस तरह सुजान भगत ने दिखा दिया कि भगत उन्हें भले ही पूरा गांव बोलता है अब, लेकिन अंदर से आज भी वो सुजान महतो है, जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि गांव के लोग शुरू शुरू में उनकी इस मेहनत को देखकर बोलने लगे कि बड़ा भगत बनता था, बड़ा स्पिरिचुअल बनता था, देखो ना माया में फंसा हुआ है, खेत जोत रहा है। लेकिन सुजान भगत के खेत ने इतना सोना उगला कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो सुजान भगत की मेहनत का फल एक बार फिर से सुजान भगत को मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुजान भगत के यहां ढेर लगा हुआ है भिक्षुओं का। भिक्षु आए हैं अलग अलग जगहों से और अनाज और पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं। अब सुजान भगत के सामने वही भिक्षु खड़ा है जो कुछ दिन पहले खाली हाथ गया था उनके घर से बाहर। अब सुनिए। सहसा भगत ने उस भिक्षु से पूछा, क्यों बाबा, आज कहां कहां चक्कर लगाया है? भिक्षु, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले आप ही के पास आया हूं। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा सकते हो ले जाओ। भिक्षुक ने शुद्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना आप अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही ले लूंगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोला, बस, अरे इतना तो एक बच्चा भी उठाकर ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। भोला वहीं खड़ा है बाजू में। तो भिक्षु ने भोला की ओर देखकर कहा, क्योंकि वो भोला को पहले देख चुका था कि भोला ने किस तरह भगत के हाथ से, सुजान के हाथ से वो छीन ली थी चमड़ी। तो भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए इतना बहुत है। भगत, अरे नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की तरफ सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत, अरे उसकी ओर क्या देखते हो? अरे उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूं वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी भद्द होगी। भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा, सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, और उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें और अनाज डाला और गठरी बांधकर बोले, लो बाबा, उठाकर ले जाओ। भिक्षुक बोला, बाबा, इतना तो मुझसे उठ ना सकेगा। भगत, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर। अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी, यह मुझसे ना उठ सकेगी। भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोल का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। तो जो आदमी कुछ समय पहले एक छबड़ी भर अनाज भी एक भिक्षु को अपनी मर्जी से नहीं दे पा रहा था, उसने अब एक गठरी बांधकर उसी भिक्षुक के सामने रख दी थी, जो उस भिक्षु पे उठ भी नहीं रही थी। वो भिक्षुक उठा भी नहीं पा रहा उस गठरी को। तो भगत ने उससे पूछा कि बाबा, कहां रहते हो? भिक्षुक बोला, जी मैं तो बड़ी दूर से आया हूं। सुजान बोले, चलो तुम जाओ खाली हाथ, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और अपने सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का फल आज उसे मिला था। आज उसने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पा लिया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकी, सान रखने पर लोहे को भी काट देती है। यह बात मैं शुरू में कह रहा था कि बागबां
और सुजान भगत में ये बहुत बड़ा अंतर है कि बागबा में वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है कैरेक्टर की। बागबा में जब राइटर का मन करा कैरेक्टर्स को बेचारा बना दिया, जब राइटर्स का मन करा कैरेक्टर्स को ताकतवर बना दिया। इसमें आप सुजान भगत की मेहनत देख पाते हो कि उसने किस तरह लड़कर अपना हक छीना है। वहां सलमान खान आया और सब ठीक हो गया, विच इज वेरी कन्वीनियंट टू बी ऑनेस्ट। तो अब 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का फल आज सुजान को मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान रखने पर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है, लाग यानी लगन, जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी हो तो मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषी बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पावे। भोला सिर झुकाए खड़ा था। उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। तो कैसी लगी ये कहानी? प्रेमचंद जी की लिखी हुई सुजान भगत, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक आदमी का संघर्ष उसके ही परिवार के खिलाफ, क्योंकि वो आदमी श्रद्धा और इज्जत के लालसा में अपने अधिकार खो बैठा था, और लेकिन उसने वापस अपने अधिकार खुद लड़कर हासिल करे अपने पौरुष के बल पर। सलमान खान फिल्म लॉजिक दिस वन। हाँ, बागबा बहुत कन्वीनियंट राइटिंग है बागबा की। और वो पिक्चर जब भी मम्मी पापा लोग देखते हैं, वो सब ऐसे पिक्चर देख रहे होते हैं फिर हमारी तरफ देखते हैं, पिक्चर देख रहे होते हैं फिर हमारी तरफ देखते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? एंड अगेन थैंक यू लाइव पर आने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा यार आप लोग आए। और प्लीज मेरे लिंक पर जाओ, मेरे बायो में जो लिंक्स हैं उन पे देखो, मेरी राइटिंग को सपोर्ट करो और आविर्भाव को फॉलो करो यार। सब क्यों नहीं करते हो? आई एम ट्राइंग टू मेक इट ग्रो, बट ठीक है यार। मैंने नई सीरीज शुरू की है निशीथ काल आविर्भाव पर। उसमें रात को 12 बजे कहानियां पढ़ा करूंगा और रात को 12 बजे ही डाला करूंगा। और छोटी छोटी कहानियां उसमें 5-5, 6-6 मिनट की। आविर्भाव की जो पॉडकास्ट है उसमें मैं लंबी बड़ी कहानियां डालता हूं जो 15 मिनट 20 मिनट की होती हैं। और अब जो मैं कहानी तैयार कर रहा हूं, एक छुटकी तैयार कर रहा हूं मैं ऑडियो बुक में, उसको मैं शायद 30-35 मिनट तो जाएगी आराम से। लेकिन निशीथ काल में मैं केवल 5-5, 6-6 मिनट की कहानियां डालूंगा जो आप ऐसे ही सुन सकोगे, जिन्हें मैं आविर्भाव पर भी डाल दूंगा। और लाइव पर आने के लिए थैंक यू। और कल मिल तो वाह वाह, एक्सपीरियंस टॉकिंग, यस बाय इट्स एक्सपीरियंस टॉकिंग। एंड अगेन थैंक यू लाइव पर आने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा यार आप लोग आए। और प्लीज मेरे लिंक पर जाओ, मेरे बायो में जो लिंक्स हैं उन पे देखो, मेरी राइटिंग को सपोर्ट करो और आविर्भाव को फॉलो करो यार। सब क्यों नहीं करते हो? आई एम ट्राइंग टू मेक इट ग्रो, बट ठीक है यार। मैंने नई सीरीज शुरू की है निशीथ काल आविर्भाव पर। उसमें रात को 12 बजे कहानियां पढ़ा करूंगा और रात को 12 बजे ही डाला करूंगा। और छोटी छोटी कहानियां उसमें 5-5, 6-6 मिनट की। आविर्भाव की जो पॉडकास्ट है उसमें मैं लंबी बड़ी कहानियां डालता हूं जो 15 मिनट 20 मिनट की होती हैं। और अब जो मैं कहानी तैयार कर रहा हूं, एक छुटकी तैयार कर रहा हूं मैं ऑडियो बुक में, उसको मैं शायद 30-35 मिनट तो जाएगी आराम से। लेकिन निशीथ काल में मैं केवल 5-5, 6-6 मिनट की कहानियां डालूंगा जो आप ऐसे ही सुन सकोगे, जिन्हें मैं आविर्भाव पर भी डाल दूंगा। क्या कवर अप है, कवर अप। हाँ ठीक है। चलो थैंक यू यार, थैंक यू। कल पढ़ते हैं पूस की रात पक्का। पंचतंत्र से यार मुझे ना थोड़ी बोरियत होने लगी, आई एम सॉरी। तो मैं एक काम करता हूं, पंचतंत्र को मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया करूं। और बाकी जैसा मैं कह रहा था, लाइव का मैं देखता हूं कैसे करूंगा, क्योंकि लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो के बीच मुझे चुनना पड़ेगा कि मुझे ज्यादा क्या करना है। लाइव तो मैं आऊंगा क्योंकि मुझे इंटरेक्शन बहुत पसंद है वाला। मैं तो सुबह ही इतनी भी डरावनी नहीं है यार, सुबह ही सुनेगी। बट थैंक यू रजनी, तू बहुत सपोर्ट करती है यार, थैंक यू यार। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, थैंक यू सो मच। और लाइव पर आने के लिए थैंक यू। और कल मिलते